जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज। आज का जो हमारा वीलॉग है, ये आज पाकिस्तान में एक नवा कट्टा खुल गया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कट्टा खोल गया ना। वो ये नहीं है कि कोई काला कट्टा भाग गया, नहीं। आज हमारे यहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर है रावलपिंडी के, उन्होंने जो हकाइक बयान किए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये ओवरऑल जो है ये किसी ना किसी के गिरफ्त में था कि इसको इतनी सीटें देनी है, इसका ये इलेक्शन इसको जितवा दो, इसको हरा दो। उन्होंने ये एक नवा कट्टा, बहुत दफा हमने देखा है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये खामोश रह के जो भी होती है वो नताइज का इंतजार कर रही होती है या नताइज बना रही होती है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि जो चीजें कई सालों के बाद होनी होती है वो आज मौजूदा दौर में ही हो रही है। तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, जो अभी तक चल रहा है, उसके नताइज के ऊपर वो बोलना स्टार्ट हो गए कि उनको काफी ज्यादा सख्त नाराजगी है बास हल्कों के साथ। जीडीए जो सिंध की एक बहुत बड़ी सियासी हम कह सकते हैं सियासी एक कुव्वत है, उसने जो वहां पे एक मौजूदा दौर में जितना बड़ा उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, उसने कई सारे लोगों की बुनियादें हिला के रख दी हैं जीडीए ने। और आप बलूचिस्तान में चले जाएं, वहां पे भी जो इलेक्शन के नताइज हैं उनके ऊपर वो सरापा एहतजाज है, वो अभी तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एमकेएम मुझे लगता है वो खुश है। वो इसलिए खुश है कि उसने जितनी बंदे खड़े नहीं किए थे उसे उतने उससे ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नीम रजामंद है, क्योंकि उनके भी यही हालात हैं कि उन्हें इतनी उम्मीद दी थी कि उन्हें इतनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि 22 साल से जो उन्होंने सिंध का हाल किया है, वहां की अवाम तो मुझे नहीं लगता था कि वो सिंध में कभी भी पीपल पार्टी की हुकूमत को दोबारा लाएगी। लेकिन वो उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान की जो सिंध की अवाम है वो पीपल पार्टी को दोबारा लेके आई है। नून लीग की तरफ आ जाते हैं। नून लीग पंजाब और वफाक में पहले कह रहे थे हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अब जो हालात वो देख रहे हैं वो भी अब सोचने पे मजबूर हो गए कि वफाक की हुकूमत हम नहीं लेते, वो नीम रजामंद हम उन्हें कह सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एंड पे वो पहले ही कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है ये पहले ही गिरफ्त में लिए हुए हैं, तो लेकिन उनके जो वोटर्स थे उन्होंने वो नताइज को तब्दील कर दिया था। 93 सीट के साथ वो सबसे पहले नंबर पे है और सरापा एहतजाज है। उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो ओवरऑल मीडिया को दिखाया, दुनिया के मीडिया को दिखा चुके हैं कि ये रिकॉर्ड 45 फॉर्म के मुताबिक ये था, 47 जो फॉर्म है उसमें ये हमारे नताइज हमें दिए गए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा ये जो 70 अरब रुपया लगा के ये इलेक्शन हुआ है, मेरे नजदीक तो यार ये इस तरह की जो निगरान हुकूमत है यही चलती रहती। अगर ये 70 अरब रुपया लगा के अवाम मुत्तफिक ही नहीं है कि ये फैसले ठीक आए, तो इससे अच्छा था 70 अरब रुपया लगा के आप कई हॉस्पिटल बना देते, कई यूनिवर्सिटियां बना देते। अगर तो बेहतर ये था कि 70 अरब कहीं और लगा देते, तो अवाम को कोई रोजगार मिलता, अवाम को कुछ महीने उनको खाना वगैरह मिल जाता। जो वो अब भूखी है, अवाम को एक टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम का पता नहीं होता कि हमें खाना मिलना है। तो ये जो नताइज, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ये नताइज जो आज एक डिप्टी कमिश्नर ने जो फैसला सुनाया वो बहुत बड़े लोगों पे उन्होंने एक एटम बम गिरा दिया। इसके दूरस्थ नताइज मुरतब होंगे, तो हम भी हैं, आप भी हैं। तो देखते हैं कि आइंदा जो अल्लाह अमन होगा वो किस तरह ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।